हाय मेरे सोशल मीडिया के जितने भी दोस्त हैं, आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आ गया हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर आज। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मानव शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्या है उसको आज हम लोग जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे नहीं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज उसको कि एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं और फिर हमारा हजम होना, फिर हम उसको पैखाना के रूप में जो बाहर निकालते हैं वो कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। आज ये पूरा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, खास करके जो पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे। अगर आप बात करेंगे 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए बेहद जरूरी है आज का ये टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो शुरू से लेकर आखिर तक जो हम बोलेंगे एक एक पॉइंट को आपको दिलो दिमाग लगा के देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। ठीक है, और ज़रूरत पड़े, अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे 11, 12, 9, 10 के, तो ज़रूरत पड़े तो आपको कॉपी में राइट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर हो, एजुकेशन स्किल में आप बेहतर परफॉर्म दे सके और अच्छी नॉलेज आप रख सके। ठीक है, तो बेहद ज़रूरी है आज का ये वीडियो। और अगर हम आम भाषा में बोले कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, पाचन तंत्र, तो हम कॉमन भाषा में इसको अगर बोलेंगे कि आप खाना खाएं और खाने से लेकर उसको हजम होना तक और फिर उसको हगना तक, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और अगर आप बोलेंगे कि इतना आसान है फिर तो हमने समझ लिया, तो ऐसा नहीं है। ये तो मैंने एक्चुअली आपको समझने के लिए बोल दिया। और अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, कहीं आपका क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया, अगर आप पास करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं जो आपको कॉपी चेक करेगा, तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करके आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, थोड़ा पेशेंस रखें और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और बिल्कुल आपको इस वीडियो देखने के बाद कभी आपको आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ऐसा कुछ गलत पढ़ लिया या गलत सुन लिया है। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपने थॉट में, अपनी क्लैरिटी में कि हाँ ये पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है। हमने पढ़ा था जो रेहान भाई का यूट्यूब में जो चैनल है मेडिकल नॉलेज KTR करके अवेलेबल है, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, मानव शरीर में, इंसान के शरीर में पाचन तंत्र क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसे मुंह से लेकर आपका पखना के रास्ते तक निकलना है, ये क्या प्रोसेस है पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा हेडिंग में मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उसका डेफिनेशन हमने लिखा है कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, परिभाषा से समझ गए होंगे कि डाइजेशन जो है वह प्रक्रिया है जो हम जटिल और बड़े जो खाना हम मुंह से लेते हैं उसको सरल और आसान में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, किसके मदद से, एंजाइम की मदद से। और वही हम लोग परिभाषा हमने वही यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये इसका परिभाषा है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक्चुअली आपका मिलकर क्या बना। डाइजेस्टिव का मतलब ही होता है डाइजेशन, डाइजेशन मतलब पाचन करना। ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमने पढ़ा था पिछला वीडियो में, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था, मानव सेल थ्योरी, जब कोशिका का जो थ्योरी हमने इससे पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल जो एक्चुअली क्या है। हमने लिखा था एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिखे हैं, सेल है ये। ठीक है, कोशिका जिसको बोलते हैं कि सेल जो है क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सेल हमारे शरीर का क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या है, तो क्रियात्मक मतलब काम करने वाला। तो सेल को जो काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, जो ATP के फॉर्म में यूज करता है हमारे शरीर से। ठीक है, तो एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से, खाना खाने से। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फूड का एक आपको उदाहरण दिया। ठीक है, इसको हमने नाम रखा कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, अब हमने यहां इसको यहां समझिए
सेल को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, मान लीजिए हमने, ऐसा तो नहीं है ना कि खाना हमने मूली अलग से खा लिया, गाजर अलग से खा लिया, ठीक है, और चावल अलग से ले लिया और हमारे पेट में जाके वो पकेगा और हजम होगा, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं है। उसको खाने के लिए वो क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, मसाला, जो भी प्रोसेस है पकाना पड़ता है, तभी प्रॉपर उसको हम खा पाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह जो हमारा शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं, मान लीजिए हम लोग कुछ भी खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद वो डायरेक्ट आपका जिस फॉर्म में आप लेते हैं उस फॉर्म में हमारा बॉडी जो है वो यूज नहीं कर पाता है, जिससे हमारा सेल काम करे, ठीक है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फूड में लेते हैं, यानी जिसको आप जटिल भोजन बोल सकते हैं, बड़ा इसमें, ठीक है। जैसे हमने चावल लिया, चावल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसको हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट हमारा सेल्स जो उसको यूज नहीं कर पाता है, उसको, ठीक है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो उसको जो ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है किसके मदद से? एंजाइम की मदद से, और जो सिंपल पार्टिकल्स है सिंपल फूड में उसको कन्वर्ट कर देता है, छोटा छोटा इसमें। तो आइए थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। और यही प्रोसेस है एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमने जो खाया और खाने से लेकर हमने जो स्टूल यानी जो फेसेस हमने जो लेट्रिन वगैरह किया, उससे पहले की क्या प्रक्रिया, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है, उसी को एक्चुअली है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमने जो खाना खाया, हम न्यूट्रिएंट्स के तौर पर जो खाना खाते हैं, जैसे हमने चावल खाया, चावल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिया वो हम किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारे बॉडी में यूज नहीं होता है, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टेज फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, स्टेज फॉर्म में हम लिए, और स्टेज जो है ग्लूकोज फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मतलब शुगर, ठीक है, जो हमारा बॉडी में यूज होता है, जो हमारा वो एब्जॉर्ब कर पाता है ग्लूकोज फॉर्म को, ठीक है। उसी तरह हम क्या लेते हैं? लिपिड अगर लेते हैं तो लिपिड हमारे क्या चीज से मिलकर बनाता है? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनाता है। तो ये दोनों, ये लिपिड का ब्रेकडाउन ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में होता है, तभी हमारा सेल जो इसको यूज कर पाता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटीन हमने खाया, तो प्रोटीन को जो अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है, तब हमारा जो बॉडी का सेल है वो इसको ले पाता है, तभी हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया डाइजेशन। इसका मतलब क्या? सिंपल भाषा में आप समझिए, आम भाषा में, कि हमारा मुंह खाने से लेकर हगना तक जो उससे पहले की प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया को पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस है आप उसको जानते हैं, ठीक है। तो आइए उसको जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो एक्चुअली दो भागों में डिवाइड किया गया है। हमने यहाँ लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट हमने लिखा है एलिमेंट्री कैनल या जीआई ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा पार्ट हमने लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पहले हम एलिमेंट्री कैनल को समझ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनल या जीआई ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा मुंह से लेकर आपका एनएस तक, यानी मुंह से लेकर या माउथ से लेकर आपका एनएस, यानी जो पैखाना के रास्ते, जिस रास्ते से निकलता है उसको एनएस बोलते हैं। ये जितने भी ऑर्गन है ये आपका जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन है, ठीक है। अब समझते हैं उसमें क्या क्या ऑर्गन आता है। उसके बाद ये जो जीआई ट्रैक्ट है ये लॉन्ग क्वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई अगर आप बोलेंगे लगभग 30 फीट लंबाई है जीआई ट्रैक्ट का, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो एक्चुअल डाइजेशन प्रोसेस आप जिसको बोलेंगे कि एक्चुअल हजम जो होता है, जो सारा मेन काम जो हो जाता है वो जीआई ट्रैक्ट में सारा मेन काम हो जाता है। वो कैसे? आइए आप जैसे मैं उसका पार्ट बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल सही बोल रहे हैं, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट उसका होता है माउथ, मुंह जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स। उसके बाद है इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस या फिर इसको फूड पाइप भी बहुत लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं, फूड पाइप, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद है स्टोमक, पेट, जिसमें खाना जो हम लोग भोजन लेते हैं, ये लगभग इसमें जो है 5 से 6 घंटा स्टोर रहता है इसमें, ठीक है। तब उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, फिर है एनस, ये आपका जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एसेसरी ऑर्गन का हम अगर देखेंगे तो एसेसरी ऑर्गन क्या है? दे हैव टू प्राइमरी ऑर्गन टू डाइजेशन। ये जो है प्राइमरी ऑर्गन जो हमने बताया, इसको प्राइमरी ऑर्गन भी आप बोल सकते हैं। ये प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करता है, जो पाचन क्रिया को और आसान बनाने में जो मदद करता है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये क्या क्या है आइए उसको जानते हैं। पहले सलाइवरी ग्लैंड हमने लिखा है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर, फिर पैंक्रियास, फिर गोल ब्लैडर, ये सारा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए खाने को जो हम लोग खाते हैं इसमें दो तरह का मैकेनिकल प्रोसेस होता है। पहला होता है आपका मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस यानी भोजन को चबाना, जिसमें सारा मैकेनिकल काम होता है, ठीक है। जैसे मुंह से हम लोग भोजन को चबाते हैं, जो फेरिंग्स है
ये एक कॉमन पाथ है, इसोफेगस और ट्रेकिया यानी उसका एक कॉमन पाथ है, ठीक है। ये फेरिंग्स है, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस फूड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप को मूवमेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, भोजन को आगे ले जाने के लिए। उसके बाद स्टोमक पेट, जैसे हमने बताया 5 से 6 घंटा आपका स्टोर रहता है खाना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेनली जो भोजन का डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है आपका, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ड्यूडेनियम जिसको बोलते हैं, उसी में ज्यादातर भोजन जो हमारा उसी में पाचन की प्रक्रिया उसमें हो जाता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर है आपका एनस, ठीक है। अब देखिए ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन में, अब केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो आपका हेल्प करता है। एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि आपको ये इस दीवार को आपको वॉल करना है या दीवार को आपको प्लास्टर करना है, तो इसके लिए सिर्फ सीमेंट से आप प्लास्टर इसको नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पानी चाहिए, फिर गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना। तो उसी तरह जो ये पानी का काम करता है, यानी एंजाइम जो सेक्रेशन करता है लार, उसी के मदद से जो खाना हमारा प्रॉपर हजम हो पाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड इसकी भूमिका निभाता है। अब हम लोग करेंगे डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो आइए उसको समझते हैं। हमने यहाँ लिखा है हेडिंग में डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग खाना लेते हैं मुंह में और उसको खाना लेने से लेकर उसको पैखाना के रास्ते निकलना तक जो उसके बीच जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इंजेशन, एक प्रोसेस होता है इंजेशन, ठीक है। ये इंजेशन का मतलब होता है कि टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ, कि खाना जो भोजन मुंह में लेते हैं, ठीक है, और उसको लेने की प्रक्रिया को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद है प्रोपल्शन, एक होता है प्रोपल्शन। क्या है ये? कि मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू जीआई ट्रैक्ट, जो लोग खाना आपने लिया अगर वो बिना हरकत किए हुए आपके पेट तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए उसकी मूवमेंट की जो जरूरत है उस मूवमेंट की होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो किसके थ्रू होता है? जीआई ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है, ठीक है। जो इसका मैंने बताया कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका लंबाई लगभग 30 फीट तक होता है, ठीक है। मुंह से लेकर एनस तक इसका लंबाई है। फिर हमने तीसरे नंबर पर क्या लिखा है? डाइजेशन यानी पाचन एक्चुअली जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इससे पहले हमने बताया कि जो हमने खाना खाया, भोजन लिया, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है 2 प्रोसेस से। हमने क्या बताया? मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल उसको मेडिकल टर्म में नेस्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेकडाउन होना, स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना बेहद जरूरी है ताकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सके, जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए उसका ब्रेकडाउन कितने प्रोसेस से होता है? 2 प्रोसेस से। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। मैकेनिकल में क्या आता है? चबाना से लेकर कुछ देर तक स्टोर होना, इसको मैकेनिकल प्रोसेस में रखते हैं। और केमिकल प्रोसेस में जिससे हमारा एंजाइम सेक्रेशन होता है, जिससे हमारे प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करता है, ये केमिकल प्रोसेस के अंडर में आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्जॉर्प्शन जिसमें हमने क्या लिखा है? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने यहाँ तक हमने क्या किया? मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से भोजन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है। अब उसको छोटे छोटे पार्टिकल को, जो डाइजेस्टेड फूड जो है, उसको खून तक मिलना, ताकि खून में स्ट्रीम घुल नहीं जाए, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलता, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये इसका उदाहरण हमने पहले आपको वीडियो में बताया था कि खाने के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेते हैं? लिपिड लेते हैं। फिर हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट, जैसे हम लोग चावल खाए, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो डायरेक्ट चावल हमारा जो ब्लड सेल्स है वो हमारा डायरेक्ट चावल का यूज नहीं कर पाता, उसके लिए उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्ट्रेच फॉर्म में लेते हैं, और स्ट्रेच फॉर्म से ये किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज हमारा ब्लड में स्ट्रीम होने वाला हो गया, ठीक है। अब उसको जो ब्लड सेल यूज कर पाएगा, ठीक है। उस प्रकार लिपिड हम लोग ये लिपिड क्या चीज से मिलकर बनाता है? ग्लाइसरिक एसिड और फैटी एसिड, ठीक है। तो ग्लाइसरिक एसिड और फैटी एसिड हमारा अब जो ब्लड सेल उसका यूज कर पाएगा, इसलिए उसको ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है। और तीसरा हमने क्या लिया? प्रोटीन हमने लिया। प्रोटीन क्या चीज से मिलकर बनता है? वो डायरेक्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट है एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। इस वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। अब देखिए इसका हमने लिखा है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी थ्रू फीसेस और स्टूल। इसका मतलब हुआ कि एलिमिनेशन का मतलब है कि जो हमारे बॉडी को जिसका जरूरत नहीं है, या फिर जो हमारे बॉडी उसको पचा नहीं कर पाया, ठीक है, उसको हम लोग उसको निकाल देता है। एलिमिनेशन, निकालना ही एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। वो किसके थ्रू निकलता है? फेसेस के थ्रू, यानी
स्टूल या फिर पैखाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेटरिन, उसके थ्रू हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये उसका हो गया डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो बाकी हमने सब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जितना मेन चीज है वो सब हमने पढ़ी है, ठीक है। अब हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअली डायग्राम मुझे उतना बनाने आता नहीं, फिगर वगैरह, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में हमने यहाँ लिखा है, जो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है माउथ बनाया, ठीक है, मुंह जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग खाना इंजेक्शन लेते हैं, खाना लेते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में एक दो तरह का एक पाइप, इस यहाँ एक ये कॉमन पाइप जो है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, बोल सकते हैं इसको फेरिंग्स बोलते हैं, जो इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच का रास्ता यानी कॉमन है, ठीक है, दोनों उससे होकर गुजरता है। तो उसी बगल में ये इसोफेगस है, उसी के बगल में ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर वाले भाग को एपिग्लोटिस बोलते हैं, ढक्कन, ठीक है। जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि वो खाना जो है बाय चांस किसी तरह ट्रेकिया में ना आ जाए, ठीक है। ट्रेकिया जो सांस नली जिसको बोलते हैं, उसमें आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए जब आप खाना लेते हैं वो ढक्कन बंद खुल जाता है, और फिर हम खाना जब गटक लेते हैं फिर वो ढक्कन खुल जाता है, ठीक है। तो ताकि ये खाना ट्रेकिया में ना आए इसीलिए ढक्कन प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लोटिस के ऊपर, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये खाना यहाँ से होकर ये इसोफेगस में आता है, ठीक है, फूड पाइप में, तब जाके यहाँ से ये खेल शुरू होता है। और ये जे लाइन स्ट्रक्चर इसको स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये स्टोमक से थोड़ा ये अटैच किया हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, हमने यहाँ लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको चारों तरह से सराउंडेड किया हुआ, उसको घेरा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में जो ये पार्ट है जिसको एनस बोलते हैं, जिससे हम लोग पैखाना करते हैं, ठीक है, एनस, उससे जस्ट ऊपर एक रिएक्टर में, फिर उसको बोलते हैं हम लोग इलियम, ठीक है, इसको बोलते हैं इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और ये अपेंडिक्स जो हमारा बॉडी में, इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये ऐसे हमारे लिए वेस्ट है, समझ लीजिए, वर्बुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारा हमने आपको स्ट्रक्चर एक दिखा दिया। और आई होप कि अगर आपको वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो उम्मीद है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्चुअली पाचन तंत्र आप फुलफिल समझ गए होंगे। और किसी भी तरह के कोई एग्जाम में अगर आपको सवाल पूछे तो आप उसका फंक्शन से रिलेटेड या उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये सारा चीज आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल आम भाषा यानी कॉमन भाषा का इस्तेमाल किया है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समझाने के लिए। और एक आम भाषा का मैं आपको एक इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपको समझा देना चाहता हूँ। एक्चुअली पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है अगर कोई आपको पूछे तो आप शॉर्टकट में आप इसको समझ लीजिए कि आप बोलते हैं कि खाने से लेकर हगना तक और उससे पहले की प्रक्रिया को एक्चुअली पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसको मेडिकल टर्म में भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अब दीजिए मुझे इजाजत, और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा आप लोग के लिए अच्छा, ठीक है। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो यूजफुल है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे बच्चों के लिए, तो इसको जरूर शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।